Good morning. It's my pleasure to introduce myself. I am your biology teacher. My name is Payal Makwana. I am going to teach you 11th 12th standard biology. To attend my classes, you need mobile or computer with reliable internet connection, notebooks and pens. Just you stay home and stay safe. यहाँ पे आज हम हमारा जो बायोलॉजी का जो ट्वेल्थ जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वहाँ पे आपको अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे आपको यूनिट वाइज कंटेंट दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ है यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसमें आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 का जो हमारा कंटेंट है, जिसमें आपको 3 चैप्टर दिए हुए हैं। उसमें से आपको आज यहाँ पे पढ़ना है यूनिट नंबर 8, दैट इज यूनिट नंबर 8, जिसमें आपको पहला जो चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 8, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस लेक्चर में हम आज चैप्टर का जो कंटेंट है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बोर्ड में जो हमारा चैप्टर का जो कंटेंट है बहुत लिख दिया है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो एनसीईआरटी में आपका पूरा का पूरा आप लोग साइड में देखोगे तो आपको कंटेंट दिया हुआ है। तो आज हम उस कंटेंट को थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो उस कंटेंट में आज हम देखेंगे कि अच्छा ठीक है, चलो हमने ये कंटेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब चैप्टर का कंटेंट आपको पढ़ा दूंगी उसके बाद में आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर कंटेंट हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 का जो चैप्टर नंबर 8 है उसके बारे में आज हम डिटेल में कंटेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यूनिट नंबर 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसका जो हमें चैप्टर नंबर 8 है उसके बारे में स्टडी करना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसके बारे में बात करना है। चैप्टर का नेम हमें पहला पता होना चाहिए, तब हम आगे जाके कंटेंट पे फोकस कर सकेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसका मतलब क्या है कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ एंड डिजीजेस। तो यहाँ पे आप कंटेंट में देखोगे तो कंटेंट में आपको क्या दिया हो, देखो पहले मैंने आपको ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है चैप्टर कंटेंट। तो इस लेक्चर में हम कौन सा कंटेंट स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में मैंने आज यहाँ पे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटेंट में पहला कंटेंट। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 4 कलर की मार्कर यूज किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे पहले मार्कर मैंने यूज की है ब्लैक कलर की, जिसमें चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम दिया हुआ है और हमें चैप्टर के कंटेंट में क्या पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने रेड कलर के मार्कर जो यूज की है उसका मेन एम ये है कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक्स में ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको दिया हुआ है। वहाँ पे आपको नेम दिए हुए कौन चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, जो हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन। सिर्फ रेड मार्कर से जो लिखा है उस पर ही आपको अभी फोकस करो। उसके बाद में आपको डिटेल में कि जो भी कंटेंट हमें जो भी मतलब टॉपिक हमें पढ़ना है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पहला हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन अबाउट द हेल्थ एंड डिजीजेस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन की लाइफ में जो भी कॉमन डिजीजेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें तीसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो है इम्यूनिटी। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एड्स, उसके बाद हमें पढ़ना है कैंसर। उसके बाद हमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के कंटेंट का जो लास्ट टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूजेस। ओके, तो आज यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कंटेंट के
बारे में ही बताऊंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको देखना है, अगर मैं रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो इंट्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन में आप 2 पॉइंट पढ़ोगे। पहला तो हेल्थ किसको बोलते हैं और डिजीज किसको बोलते हैं, ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। तो कॉमन डिजीजेस हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप 5 पैथोजन पढ़ेंगे। पैथोजन का मतलब क्या है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ पैथोजन। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करता है, तो डिजीज कॉज्ड ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में आपको जानना है। यहाँ पे हमें 5 टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज। कौन से पढ़ना है बच्चों, याद रखना है, पहला पढ़ना है हमें बैक्टीरियल। नेक्स्ट हम देखेंगे वायरल डिजीज। क्या पढ़ने वाले हैं, पहले बैक्टीरियल डिजीज, सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं वायरल डिजीज, थर्ड हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोअल डिजीज, फोर्थ हमें पढ़ना है कौन से हेलमिंथिस डिजीज, एंड लास्ट में हमें पढ़ना है फंगल डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन के बारे में बताया है, तो उसमें आपको 5 पैथोजन है वो याद रखना है। तो देखो जो मैंने यहाँ पे 5 फिंगर्स यहाँ पे आपको बताई है, उस 5 फिंगर में पहला आपको क्या याद रखना है, देखो बैक्टीरियल डिजीजेस। सेकेंड तो जो मेरी जो सेकेंड फिंगर है उसमें आपको क्या याद रखना है बच्चों, वायरल डिजीजेस याद रखना है। क्या याद रखना है, वायरल डिजीज। नेक्स्ट जो थर्ड मेरी फिंगर है, थर्ड फिंगर में आपको याद रखना है प्रोटोजोअल डिजीज, और लास्ट आपको जो फोर्थ है, उसके बाद जो फोर्थ है, तो फोर्थ में आपको याद रखना है हेलमिंथिस डिजीज, एंड लास्ट में आपको याद रखना है फंगल डिजीज। तो आपको ये कंटेंट मैंने क्यों पढ़ाए हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन से ऐसे पैथोजन है कि जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करेगा। तो डिजीज कॉज करने के लिए 1 मार्क में आप क्वेश्चन ये लिख सकते हो, कौन कौन से हो गए पैथोजन, तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिस एंड फंजाई, ठीक है। उसके डिटेल में अगर हम जाए तो वहां पे आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे डिजीज है जो ह्यूमन बॉडी में ये इस पैथोजन की वजह से हो रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरिया हमें पता है, तो बैक्टीरिया क्या है, तो एक वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, राइट। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है कि उसमें न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है, जिसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसको हम बोलेंगे, बैक्टीरिया, एंड दे ऑल आर माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या है, विदाउट माइक्रोस्कोप वी कांट सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेस इन कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। उसमें हमें 2 डिजीज स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहला आपको पढ़ना है टाइफॉइड, दूसरा आपको पढ़ना है न्यूमोनिया। क्या पढ़ना है, पहला आपको पढ़ना है टाइफॉइड, दूसरा आपको पढ़ना है न्यूमोनिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एनसीईआरटी में बैक्टीरिया के रिलेटेड 2 डिजीजेस दिए हुए हैं। पहला आपको पढ़ना है टाइफॉइड, दूसरा पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है, न्यूमोनिया पढ़ना है। तो ये दोनों डिजीज है वो कौन से डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपको दिया हुआ है सेकेंड दिया हुआ है वो है वायरल डिजीजेस। क्या दिया हुआ है, वायरल डिजीजेस, जिसमें आपको पढ़ना है कॉमन कोल्ड। क्या पढ़ना है आपको, कॉमन कोल्ड। तो वायरस आपको पता है, तो वायरस क्या है तो हमें पता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो हमें पता है वायरस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि हमें पता है अगर हम नॉन लिविंग के बारे में बात करें तो नॉन लिविंग का मतलब क्या है, वो जब भी आउटसाइड किसी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड द बॉडी होगा तो दे आर नॉन लिविंग। जब वो किसी के बॉडी में एंटर करेगा तब वो क्या बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉमन कोल्ड। यहाँ पे उसका दूसरा नाम दिया हुआ है राइनाइटिस। क्या बोला जाता है उसका, राइनाइटिस, क्योंकि हमें पता है ये किस
किस पैथोजन से होने वाला है, वायरस से अकॉर्डिंग होने वाला है। तो यहाँ पे राइनो वायरस नाम का एक डिजीज, तो राइनो वायरस है वो एक वायरस का नाम है। यहाँ पे आपको याद रखना है उसके अकॉर्डिंग, राइनो वायरस से अकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है राइनाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजुअन डिजीज। तो हमें पता है यहाँ पे जो प्रोटो दिया हुआ है, देखो ये वर्ड दिया हुआ है प्रोटोजुअन। तो प्रोटोजुअन का मतलब क्या है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गए। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और जुअन का मतलब है एनिमल। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्रिमिटिव एनिमल है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग अगर ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोजुअन डिजीज। ठीक है, तो क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में, यहाँ पे हम 12th पढ़ रहे, तो 11th स्टैंडर्ड में आपने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है। ठीक है, एनिमल किंगडम में फर्स्ट फाइलम कौन सा है, प्रोटोजुआ फाइलम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोजुआ, इट मींस प्रिमिटिव एनिमल। तो इसका मतलब क्या है, दे ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या है, अगर कोई प्रोटोजुअन से डिजीज हो रहा है ह्यूमन बॉडी को, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोजुअन डिजीज। ठीक है, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, दो डिजीज हमें पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है मलेरिया एंड सेकेंड हमें पढ़ना है अमीबाइसिस। ये दोनों डिजीज के नेम है। तो मलेरिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटोजुअन डिजीज। तो ऐसा कौन सा प्रोटोजुअन एनिमल है जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन में डिजीज हो रहा है, तो आपको याद रखना है मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होगा। प्लाज्मोडियम में क्या है, वन टाइप ऑफ प्रोटोजुअन है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, मलेरिया इज कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अमीबायोसिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीबायोसिस, क्यों अमीबायोसिस बोला गया है, तो आपको याद रखना है कि प्रोटोजुअन में एक एनिमल है। कौन सा एनिमल है, तो आपको याद रखना है एंटा अमीबा। तो यहाँ पे दोनों जो डिजीज है मलेरिया एंड अमीबायोसिस, मलेरिया है किससे हो गया, प्लाज्मोडियम से होगा। इसके बारे में हम डिटेल में हम स्टडी करेंगे जब हम प्रोटोजुअन डिजीज पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट आपको देखना है अमीबायोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीबायोसिस, व्हाई इज दिस डिजीज इज नोन एज अमीबायोसिस। तो अमीबाइस इसीलिए कहा गया है क्योंकि एंटा अमीबा से ये डिजीज हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अमीबायोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेलमिंथिस डिजीज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलमिंथिस, अगर आप अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन में जाओगे तो एनिमल क्लासिफिकेशन में आपको क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है प्रोटोजुअन, देन दिया हुआ है पोरिफेरा, सिलियंड्रेटा, प्लेटीहेलमिंथिस एंड एस्कहेलमिंथिस। क्या दिया हुआ है आपको, प्लेटीहेलमिंथिस एंड एस्कहेलमिंथिस। तो प्लेटीहेलमिंथिस का मतलब क्या है, प्लेटी का मतलब है फ्लैट, हेलमिंथिस का मतलब है वर्म। उस तरह से आपको देखना है एस्कहेलमिंथिस। तो एस का मतलब क्या है, राउंड, और हेलमिंथिस का मतलब है वर्म। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कई सारे ऐसे वर्म है जिसके वजह से हमारे बॉडी में डिजीज होने वाला है। तो यह उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है हेलमिंथिस डिजीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलमिंथिस, हेलमिंथिस का मतलब है वर्म। वर्म, तो वर्म क्या है, वन टाइप ऑफ एनिमल्स है कि जिसके अकॉर्डिंग अगर वो हमारे बॉडी में किसी की वजह से हमारे बॉडी में एंटर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में डिजीज होने वाले हैं। तो वहां पे आपको फोर्थ जो पढ़ना है वो है हेलमिंथिस डिजीजेस। उसमें क्या पढ़ना है, आपको दो डिजीज याद रखना है। पहला आपको याद रखना है एस्केरियासिस, दूसरा आपको याद रखना है फिलारियासिस। इस तरह से आप याद रखोगे तो हेलमिंथिस, तो दो हेलमिंथिस आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है एस्केरिस, दूसरा आपको याद रखना है फिलारिया वर्म। पहला याद रखना है, अगर एस्केरिस से वो डिजीज होने वाला है तो नेम के अकॉर्डिंग ही आपको याद रखना है कि एस्केरिस है से जो डिजीज होने वाला है उसको हम बोलेंगे एस्केरियासिस, और फिलारिया वर्म से जो होने वाला है उसको हम बोलेंगे फिलारियासिस। और फिलारियासिस है उसका एक दूसरा भी नाम है, वो है एलिफेंटासिस। क्या बोलेंगे हम उसको, एलिफेंटासिस। आप देखोगे कि जो एलिफेंट है उसका लेग है कितना मतलब थिक होता है, ठीक है। उसी तरह से जब ये डिजीज हमारे बॉडी में, मतलब ये वर्म है जो हमारे बॉडी में एंटर होगा, तब हमारे बॉडी में कौन सा डिजीज होने वाला है, फिलारियासिस, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एलिफेंटासिस। तो आपको हेलमिंथिस के अकॉर्डिंग दो डिजीज याद रखना है,
एस्केरियासिस एंड फिलारियासिस। तो कौन से पैथोजन इन्वॉल्व है, किस तरह से डिजीज ट्रांसमिट होगा, अगर ये डिजीज हमारे बॉडी में हो जाएगा तो हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना है फंगल डिजीजेस। तो फंगल डिजीजेस में नेम से अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हमारे अर्थ में सो मेनी डाइवर्सिटी आर प्रेजेंट, राइट। डाइवर्सिटी में अलग अलग एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स, ऑल द लिविंग बींग्स आर प्रेजेंट इन अर्थ। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो फंजाई से जो डिजीज हो रहा है उसका जो नेम आपको याद रखना है रिंगवॉर्म, क्योंकि ये रिंगवॉर्म डिजीज इसीलिए आपको यहाँ किससे हो रहा है, फंजाई की। तो फंजाई की आपको 3 जेनेरा आपको याद रखना है। जब मैं आपको फंगल डिजीज पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में आपको समझा दूंगी कि फंगाई की कौन सी ऐसी जेनेरा है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिजीज कॉज हो रहा है, डिजीज हो रहा है। तो हमें अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस में हमें 5 स्टडी करने हैं। फिर से हम देख लेते हैं। पहला हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल, दूसरा हम देखने वाले हैं, कौन सा देखने वाले हैं बच्चों, वायरल डिजीज, थर्ड हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअन डिजीज, फोर्थ हमें पढ़ना है फंगल डिजीज और लास्ट में हमने पढ़ना है एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैथोजन हैं। तो पैथोजन हम किसको बोलेंगे, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ पैथोजोअन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट आपको दिया है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी में आपको हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, उसमें हम देखेंगे टाइप्स। तो लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है टाइप्स है। तो पहला टाइप आपको देखना है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या देखेंगे हम, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप यहाँ पे सिर्फ नेम याद रख लो कि इस टॉपिक में हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमें पढ़ना है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा दिया हुआ आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी मेनली 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी और सेकंड आपको दिया हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से डिवाइड किया जाए तो उसमें आपको 2 फिर से सब डिवाइड है। कौन सा पार्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेकंड आपको याद रखना है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये 2 टाइप्स आपको याद रखने हैं, किसमें, इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने और भी, ये मेन क्लासिफिकेशन है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए मेन क्लास और यू कैन से मेन टाइप्स, तो मेन टाइप्स में आपको कौन से याद रखना है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज सब डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेकंड वन इज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। वहां पे आपको दिया हुआ है एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड दिया हुआ है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्टिव क्यों बोला गया है, पैसिव क्यों बोला गया है, क्यों उसको इनेट बोला गया है, क्यों उसको एक्वायर्ड बोला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग में जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे मैं आपको अच्छी तरह से आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको चैप्टर कंटेंट के बारे में ही बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जब मैं समझ लो कि मैंने ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं वो ब्लूप्रिंट आपके माइंड में फिट हो, इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर का कंटेंट है मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट जो हमारा जो नीट का जो चैप्टर है, सॉरी नीट का जो पेपर है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे 10 to 12 टेंटेटिव आपको 10 to 12 क्वेश्चन है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है। नीट के आपको पेपर के बारे में बात करें तो इसीलिए ये टॉपिक है इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। ठीक है, तो उसके लिए हमें माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए, उसका जो कंटेंट है, चैप्टर का जो कंटेंट है वो हमें क्लियर होना चाहिए।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये टॉपिक हम अलग से हम पढ़ने वाले हैं, वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या है पढ़ने वाले हैं? डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। तो डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं 2 डिजीज हम पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ने वाले हैं एलर्जी और इन अदर टर्म यू कैन से हाइपर सेंसिटिविटी। क्या हम पढ़ेंगे बच्चों? एलर्जी और यू कैन से हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑटो इम्यूनिटी। तो कैसे, कौन से ऐसे डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिजीज है? तो यहाँ पे आपको डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम में 2 पॉइंट पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है एलर्जी और यू कैन से हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा आपको पढ़ना है ऑटो इम्यूनिटी। क्या पढ़ना है बच्चों आपको? ऑटो इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम, तो ये पहला जो हमारा जो कंटेंट है, ये वाला फर्स्ट पोर्शन है, वो रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में बताया गया है। कौन से बारे में? हेल्थ एंड डिजीजेस के। हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर है जो हेल्थ को अफेक्ट करेगा, हमारा गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, सारे के सारे कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है डिजीजेस एंड हेल्थ के बारे में, तब उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो दूसरा आपको पार्ट दिया हुआ है वो पार्ट है वो रिलेटेड टू इम्यूनिटी दिया है। तो इस चैप्टर में पहला हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज हेल्थ एंड डिजीज, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी, और अलग से आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से टॉपिक? 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको याद रखना है, जिसमें हमें पढ़ना है एड्स। तो एड्स क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स हमारे को, तो एड्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। यहाँ पे देखो, पहला दिया हुआ है पैथोजन। क्या दिया हुआ है? पैथोजन। तो इसका मतलब क्या है कि एड्स अगर हमारे बॉडी में होने वाला है तो कौन सा ऐसा पैथोजन है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी पैथोजोन है जिसके वजह से हमारे बॉडी में डिजीज कॉज हो रहे हैं उसके बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एड्स है वो कौन से पैथोजन से होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जहाँ पे वायरस से वो होने वाला है वो हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। तो पहले आपको पढ़ना है पैथोजन। पैथोजन किस पैथोजन से हो रहा है? चलो, ये पैथोजन अगर हमारे बॉडी में एंटर हो गया है, ठीक है, तो वो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो हमने अभी मैंने बोला कि दिस डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि दिस डिजीज इज which type of pathogen are responsible for AIDS? That is virus. तो उसकी मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या है? अगर वो हमारे बॉडी में वायरस एंटर हो जाएगा तो वहां जाके वो क्या काम करेगा, तो वो हमें देखना है इस टॉपिक पे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस। नेक्स्ट आपको देखना है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। क्या देखना है? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्स के बाद आपका टॉपिक जो है वो है कैंसर। क्या टॉपिक है? कैंसर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स, कॉजेस, डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिया हुआ है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो कैंसर में भी हम देखेंगे अगर हमारे बॉडी में कैंसर हो गया तो इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो डिटेक्शन के लिए कई सारी ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी में कैंसर हो गया तो कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो हमारे बॉडी में हेल्पफुल होगी कैंसर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक में हमें पढ़ना है ड्रग्स के बारे में। तो कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कॉमनली एब्यूज ड्रग्स, क्या याद रखना है? तो इस टॉपिक में हम याद रखेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूजेस, जिसमें हमें पढ़ना है तो कौन सी ड्रग्स पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी
साथ ही आपको 3 ड्रग्स पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है ओपियोइड। स्पेलिंग में बोल रहे बच्चों, ये स्पेल गलत नहीं निकला है, OPIOIDS ओपियोइड्स। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कैनाबिनोइड्स। क्या पढ़ना है? कैनाबिनोइड्स, CANNA कैना BINOIDS कैनाबिनोइड्स। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कोका अल्कलॉइड्स। ठीक है, तो कई सारे ऐसे ड्रग्स है, ठीक है, तो जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है कि वो किससे एस्ट्रैक्ट होगा हमारे बॉडी में, वो कौन सा अगर ये सारे के सारे कॉमनली एब्यूज ड्रग्स हम हमारे बॉडी में हम लेना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से अफेक्ट होने वाला है, तो वो पूरा का पूरा डिटेल हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडोलसेंस एंड ड्रग एंड और अल्कोहल एब्यूज। नेक्स्ट हम क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे याद रखना है कि एडोलसेंस है, तो एडोलसेंस क्या है, तो हमें पता है कि हमारा जो ग्रोथ पीरियड जो टाइम है, समझ लो कि जो 12th ईयर के जो मतलब वो एज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 12th के लेकर 18 तक जो हमारी जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ जो पीरियड है, ठीक है, ग्रोथ जो टाइम है, उसको हम बोलेंगे एडोलसेंस एंड ड्रग्स और यू कैन से अल्कोहल एब्यूजेस। नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर कोई भी एडोलसेंस मतलब कि जब वो ग्रोथ टाइम में होगा, जो भी पर्सन है ग्रोथ पीरियड में होगा, अगर एट दैट टाइम वो मतलब वो ड्रग्स या अल्कोहल लेने स्टार्ट कर देगा, तब उसके बॉडी में ऐसी कौन सी इफेक्ट होने वाली है, तो हम देखेंगे उसका इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज। अगर किसी ने लेना स्टार्ट कर दिया है इस पीरियड में, तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो उसको हम प्रिवेंट एंड कंट्रोल, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किस तरह से हम उसको प्रिवेंट एंड कंट्रोल है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर का जो कंटेंट है उसके बारे में फिर से रिपीट करती हूँ। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड आपको दिया हुआ है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, उसके बाद आपको पढ़ना है इम्यूनिटी, नेक्स्ट आपको पढ़ना है एड्स, उसके बाद आपको पढ़ना है कैंसर, और लास्ट जो टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। क्या पढ़ना है आपको? ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। उसमें आपको सब टॉपिक कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो ये आपके नोटबुक में आप क्लियर कर लेना, ठीक है, लिख लेना अच्छी तरह से। यहाँ पर अगर आपको ये कंटेंट है स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो, ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके लिए ये बहुत काम आएगा। तो पहला ये चैप्टर का कंटेंट आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लिखना हो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो ये हमारा चैप्टर कंटेंट था, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर कंटेंट का जो पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, वो हम सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे। आई होप यू एंजॉय माई लेक्चर। इफ यू लाइक माई वीडियो, like my teaching style, then like, share and comments. Okay, thank you.